हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड इन द ओरिजिन। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द लाइन एक्सिस। पहले कंसीडर करते हैं लाइन x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a मीन्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सपोज हमें x इज इक्वल टू 3 ये लाइन गिवन है क्वेश्चन में, तो देखिए जरा ये कौन सी लाइन होगी। x इज इक्वल टू 3 का मीनिंग है अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट द डिस्टेंस 3 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन 1, 2 and 3. This will be the line x is equal to 3. Similarly, y is equal to a is a line parallel to x axis. Suppose हमें y is equal to 4 line consider करनी है। One, 2, 3 and 4. This will be the line y is equal to 4. अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट गिवन होगा और एक लाइन गिवन होगी, जिस लाइन में हमें उसका रिफ्लेक्शन देखना होगा, मींस उसकी मिरर इमेज देखनी होगी। तो सिंपली जो भी लाइन हमें गिवन होगी उसे हम प्लेन मिरर की तरह कंसीडर करेंगे और जितने डिस्टेंस पर मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट मींस पॉइंट होगा बिहाइंड द मिरर उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज मींस उसका रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 12th भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन में जब हमने रिफ्लेक्शन देखा था तो ग्राफ पेपर के बिना भी हमने देख लिया था, लेकिन जब हम x इज इक्वल टू ए या y इज इक्वल टू ए में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो हमें ग्राफ पेपर को यूज करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए एक्सरसाइज 12th बी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12th बी, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर। प्लॉट a 3,2 and b 5,4 ऑन ग्राफ पेपर। टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल भी हमें गिवन है और फर्स्ट पार्ट में तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को जस्ट ग्राफ पर शो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है और ये वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया है। क्वेश्चन में हमें स्केल गिवन है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ग्राफ का ये जो 1 मार्क है ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हमें 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसीडर करना है, मींस दिस विल बी 1, दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ऑन वाई एक्सिस भी सेम स्केल हमें गिवन है, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम स्केल होगा। तो प्लॉट करते हैं पॉइंट ए एक्सिस। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3,2। एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, 1, 2, 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 2। तो चलिए दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। 3 से हमने ये this is the point A whose coordinates are 3,2। सेकेंड हमें शो करना है 5,4। एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4। दिस इज पॉइंट बी। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट, रिफ्लेक्ट ए एंड बी इन एक्स एक्सिस टू ए डैश एंड बी डैश। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, मींस एक्स एक्सिस को एज ए मिरर, प्लेन मिरर कंसीडर करना है। तो चलिए पहले ए की मिरर इमेज देखते हैं। तो ये डिस्टेंस 2 है, दिस इज 2, मींस ये भी डिस्टेंस 2 है। तो इसकी इमेज एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में 2 ही डिस्टेंस पर बनेगी। दिस इज 1 एंड this is 2 means this is a dash। सेम डिस्टेंस पर हमने इसकी इमेज
बनाई है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश आर 3 -2। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने देखा था कि एक्स एक्सिस में अगर हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाता है, दिस इज ए डैश। ऐसे ही बी की अगर हम इमेज देखें तो वो होगी ये डिस्टेंस 4 है, मींस 4 यूनिट्स की डिस्टेंस पर बिलो द एक्स एक्सिस, 1 2 3 and 4। This is B dash, coordinates are 5 -4। Plot these points also on the same graph paper। ये मैंने मेरे सॉफ्टवेयर में ग्राफ पेपर इतना ही है, आप इसको जब अपनी ग्राफ पर बनाएंगे तो ये A डैश B डैश भी आपको ग्राफ के ऊपर ही शो करने हैं। सी पार्ट में द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ए बी बी डैश ए, चलिए मीट कराते हैं इनको। ए बी बी डैश ए डैश, दिस इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम तो ये है क्योंकि इसके ये दोनों साइड पैरेलल हैं, लेकिन ट्रेपेजियम में भी ये पर्टिकुलर कौन सा ट्रेपेजियम है, ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो ट्रेपेजियम होता है जिसकी दोनों नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। अब इसमें ये दोनों इक्वल हैं, ये आप ग्राफ पर, क्योंकि हम प्लॉट कर रहे हैं तो जब आप ग्राफ पर देखेंगे तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, दिस इज 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर। और यहां पर भी आपका अगर ये ग्राफ पर आएगा तो ये दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा, तो वहां से हम बता सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। सेकेंड पार्ट में है कि द मेजर ऑफ एंगल ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इस एंगल को मेजर करना है तो ये भी आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना होगा। और जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको इसके मेजरमेंट मिलेगी 45 डिग्री। थर्ड पार्ट, द इमेज ऑफ ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन ए इज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजन। अब देखिए A32 को हमें रिफ्लेक्ट करना है इन द ओरिजन, तो इसकी इमेज ओरिजन में जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट्स को तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स का साइन रिवर्स हो जाता है। 3 will be -3 and 2 will be -2, means coordinates of A double dash will be -3, -2. The single transformation that maps A dash to A double dash, हमसे कह रहे हैं कि अभी हमने A को A डबल डैश में कन्वर्ट किया है, तो अगर हमें A डैश को A डबल डैश में कन्वर्ट करना हो तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें। तो देखो A डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3, -2। A डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, -2। अब देखिए कैसे रिफ्लेक्ट होगा, अगर इन दोनों को हम केयरफुली नोटिस करें तो Y कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है और X कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हुआ है, और इससे हमें हिंट मिलता है इट मींस इट इज द रिफ्लेक्शन इन Y एक्सिस। means a single transformation that maps A dash on to A double dash is Y reflection in Y axis. Question number 2, 0.30 and -10 are invariants under the reflection in the line L1 and points 0, -3 and 0, 1 are invariants under the reflection line L2. अब क्वेश्चन में हमें गिवन है 30 को रिफ्लेक्ट किया गया इन द लाइन L1
दिस इज इनवेरिएंट. इनवेरिएंट मीन्स इस पॉइंट की इमेज ये सेम पॉइंट ही रहा, कोई चेंज नहीं आया, पॉइंट और उसकी मिरर इमेज सेम है. और -1,0 भी इन द लाइन L1 इनवेरिएंट है, मींस इसकी इमेज भी इस पॉइंट के ऊपर ही फॉर्म हुई है. सेकंड हमें गिवन है अगेन 2 points 0, -3 and 0, 1 are invariant under the reflection in line L2. Invariant means इसकी भी इमेज ऑब्जेक्ट ही है. अब हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में नेम और राइट इक्वेशंस फॉर द लाइन L1 एंड L2. अब देखिए 3, 0 इनवेरिएंट है. इनवेरिएंट कोई भी पॉइंट तब होता है, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हम सिंपल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, मींस मिरर इमेज देख रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर इमेज वो उसके उस ऑब्जेक्ट के ही ऊपर कब फॉर्म होगी, जब वो ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर ही है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम अपनी नोज मिरर से टच कर दें तो हमारी जो नोज की इमेज है वो जस्ट ऑन द टच करके हमारी नोज पर ही बनेगी, टिप ऑफ द नोज. तो इट मींस ये 3, 0 अगर इनवेरिएंट रहा है, इसका मतलब ये 3, 0 जो है ये लाइन L1 के ऊपर लाई कर रहा है, और ये -1, 0 भी L1 के ऊपर लाई कर रहा है. और इन दोनों में सिमिलैरिटी है आपकी, इनका y कोऑर्डिनेट 0 है. और y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब है y कोऑर्डिनेट 0 होता है ऑन द x एक्सिस, मींस लाइन L1 इज x एक्सिस and equation of x axis is means equation of line L1 is y is equal to 0. सेकेंड L2 के लिए देखें. अब देखिए इन दोनों में अगर 0, -3 इनवेरिएंट है अंडर द रिफ्लेक्शन लाइन L2, इट मींस ये पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है लाइन L2 पर. इसको इस तरह से भी देख सकते हैं आप. 0, -3 ड्रॉ करिए, 0 और -3, ये देखिए ये है पॉइंट 0, -3. सेकेंड 0, 1, 0, 1 ये, और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये किस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, दिस इज y एक्सिस, मींस L2 इज द लाइन y एक्सिस. नेम ऑफ L2 इज y एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ L2 इज x is equal to 0. सेकेंड पार्ट में क्या हमें फाइंड आउट करना है, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P3, 4, Q -5, -2 ऑन रिफ्लेक्शन इन L1. नेम द इमेजेस एज P' एंड Q'. reflection of P 3, 4 in the line L1 and L1 is the x axis. अब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन का मीनिंग है कि x कोऑर्डिनेट विल नॉट चेंज और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P' विल बी 3, -4. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ Q in the line L1, reflection of Q whose coordinates are -5, -2 in x axis, means x coordinate will remain same and y coordinate का sign reverse हो जाएगा. This is Q'. थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है, राइट डाउन द इमेजेस ऑफ P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन इन L2. अब हमें इन दोनों पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन देखना है इन द लाइन L2, means in y axis. Reflection of P 3, 4 in y axis means y axis में रिफ्लेक्शन देखना है तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा, -3, 4. दिस इज P डबल डैश एंड रिफ्लेक्शन ऑफ Q
इन y एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा 5, -2 दिस इज q डबल डैश। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है स्टेट और डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप p डैश ऑन टू p डबल डैश। p डैश से p डबल डैश में अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो किस लाइन में हमें रिफ्लेक्शन लेना होगा, ये क्वेश्चन हमसे पुटअप किया गया है। तो देखिए p डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4 और p डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। देखिए x कोऑर्डिनेट का भी साइन रिवर्स है और y कोऑर्डिनेट का भी साइन रिवर्स है, मींस हमें रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन कंसीडर करना है क्योंकि उसी में दोनों के साइन रिवर्स हो जाते हैं। मींस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल मैप p डैश ऑन p डबल डैश इज reflection in the origin. Next question. Point P A comma B is reflected in x-axis 2p dash 5 comma -2. Write down the values of A and B. अब देखिए P से P डैश मैप हुआ है, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ है, इट मींस x कोऑर्डिनेट तो सेम रहा होगा और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो गया होगा। क्लियरली अगर हम कंपेयर करें तो x कोऑर्डिनेट सेम का मीनिंग है कि p का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट -2 हुआ है, इट मींस 2 रहा होगा। क्लियरली a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। अब इसको आप एक सेकेंड मेथड से भी देख सकते हैं। आप देखिए अगर हम जब मिरर इमेज देखते हैं तो अगर P की मिरर इमेज P डैश है तो सिंपल प्लेन मिरर में P डैश की मिरर इमेज P होगी। तो अगर इसको आप x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड हमें फाइंड आउट करना है P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P व्हेन रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। Reflection of P, coordinates of P are 5, 2 in y axis. y एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो y एक्सिस y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट रिवर्स हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डबल डैश। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डबल डैश दैट आर -5, 2। नेम अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स p डैश टू p डबल डैश। तो देखिए p डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -2 और p डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 और 2। अब देखिए इसमें क्या सिमिलैरिटी है, x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हुआ है और y कोऑर्डिनेट का साइन भी रिवर्स हुआ है। और देखिए पहले हमने x एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखा, फिर y एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखा, तो जब हम कंबाइंड करेंगे तो ये इन द ओरिजिन ही बनेगा। Means the transformation which maps p dash on p double dash will be reflection या transformation in the origin. Question number 4. The point -2, 0 on reflection in the line in a line is mapped to 2, 0. हमें line given नहीं है, हमें इमेज गिवन है कि -2, 0 को की इमेज 2, 0 फाइंड हुई है एंड द पॉइंट 5, -6 ऑन द रिफ्लेक्शन इन द सेम लाइन। उसी लाइन में 5, -6 की इमेज जो बनी है दैट इज -5, -6। अब इसको देखिए आप ग्राफ पर देख सकते हैं और डायरेक्ट भी देख सकते हैं, आप चाहे जैसे आंसर देखिए। चलिए पहले बिना ग्राफ के देखते हैं। -2, 0 की इमेज फॉर्म हुई है 2, 0 एंड 5, -6 की इमेज फॉर्म हुई है -5, -6। तो दोनों ही केसेस में y कोऑर्डिनेट सेम है और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हुआ है। मींस रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस लिया गया होगा, तभी y कोऑर्डिनेट सेम रहा है। मींस द लाइन इज y axis. State the name of the mirror line, that is y axis, and the equation x is equal to 0.
और अगर इसी को आप ग्राफ पर देखेंगे तो देखिए कैसे देखेंगे। ग्राफ पेपर पर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं और अब हम इसमें दिखा रहे हैं पॉइंट -2, 0। दिस इज पॉइंट -2, 0 और इसकी मिरर इमेज है 2, 0। तो अब देखिए इसकी मिरर इमेज ये बनी है, मींस क्लियरली ये मिरर लाइन होगी, मींस वाई एक्सिस, और लाइन इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। आप सिमिलरली 5, -6 का भी देख सके। 5 -6 को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड -6 1 2 3 4 5 एंड 6 कहीं नीचे आपको मिलेगा। और उसकी मिरर इमेज जब आप बनाएंगे -5 -6 दैट इज 1 2 3 4 5 एंड -6 1 2 3 4 5 एंड -6। अब देखिए इस पॉइंट की मिरर इमेज इधर मिल रही है, मींस क्लियरली y एक्सिस इज द मिरर लाइन एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। तो आप डायरेक्ट देखना चाहें डायरेक्ट देख सकते हैं, ग्राफ पेपर पर देखना चाहें ग्राफ पेपर पर देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज -8 -5 इन द मिरर लाइन, मींस इन द लाइन y एक्सिस। Image of -8, -5 in y axis will be, y axis means y coordinate will remain same and x coordinate का sign reverse हो जाएगा 8, -5। Next question number 5. The points P and Q are reflected in the line y is equal to 3. जब भी हमें x एक्सिस y एक्सिस और ओरिजिन से डिफर लाइन गिवन होगी तब तो हमें ग्राफ को यूज करना ही करना है। ग्राफ पेपर पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किए हैं। अब हम P को मेंशन करते हैं 4, -1 1 2 3 4 एंड 1। दिस इज अवर P 4, 1 एंड Q -2 -4 1 2, दिस इज -2 1 2 3 4, दिस इज Q -2, 4। अब इन दोनों की इमेज हमें देखनी है इन द लाइन y इज इक्वल टू 3। तो चलिए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। y एक्सिस पर हमें 3 मूव करना है, 1 2 3। दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों की मिरर इमेज देखनी है हमें, तो पहले पॉइंट P को देखते हैं। पॉइंट P के लिए ये मिरर की तरह वर्क करेगा, मींस पॉइंट P इस लाइन से जितनी भी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर बिहाइंड दिस लाइन उसकी इमेज बनेगी। अब देखिए इसकी डिस्टेंस हम देखते हैं। उसके लिए देखिए ये आप हम ग्राफ पर अगर बना रहे हैं तो हमें दिख रहा है सिंपली 1 और 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर बिहाइंड ही इसकी इमेज यहां पर फाइंड फॉर्म होगी। दिस इज P डैश एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश काउंट कर लीजिए। x कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे 1 2 3 एंड 4, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं Q की मिरर इमेज लाइन के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा मिरर है। तो अब देखिए Q इस मिरर से जितना ऊपर है इसकी इमेज Q डैश इस लाइन से उतना ही नीचे बनेगी। तो देखिए ये 1 यूनिट की डिस्टेंस है, तो 1 यूनिट नीचे ये Q डैश बन जाएगा। अब हमें देखना है Q डैश के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए Q डैश को अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस से मीट करवाएं तो ये है, तो x एक्सिस पर हमें मूव करना पड़ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स 1 और 2, मींस x कोऑर्डिनेट इज -2 और y एक्सिस के लिए 1 2 पॉजिटिव 2, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q डैश आर -2, 2। P डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 4, 5 और Q डैश के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं -2, 2। ग्राफ पर देखना बहुत इजी हो जाता है मिरर इमेज को।
जस्ट काउंट करके लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ पॉइंट P -2, 3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल टू 2। एक पॉइंट हमें गिवन है और एक लाइन गिवन है, 2 पॉइंट P डैश, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। तो चलिए पहले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, -2, 3। तो x कोऑर्डिनेट -2 मीन्स दिस, एंड 3 y कोऑर्डिनेट इज +3, 1 2 3 मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर्स अगर हम ड्रॉप करें तो ये दोनों मिलेंगे। दिस इज पॉइंट P -2, 3। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस पर 2 यूनिट्स हमें डिस्टेंस लेनी है, 1 एंड 2। दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 2। अब हमें इस पॉइंट P की मिरर इमेज देखनी है इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए P इससे लेफ्ट साइड में जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर राइट साइड में इसकी इमेज बनेगी। देखिए डिस्टेंस देखें, ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्टेंस देखेंगे, दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो बिहाइंड द मिरर 4 यूनिट्स पर ही इसकी इमेज फॉर्म होगी, 1 2 3 एंड 4। दिस विल बी द इमेज ऑफ P मीन्स P डैश। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम इसे अगर मीट करवा दें x एक्सिस और y एक्सिस से, तो देखिए x कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड y कोऑर्डिनेट 1 2 3 means the coordinates of P dash are 6, 3. Next question number 7th. A point PAB is reflected in the x-axis to P dash 2, -3. Write down the values of A and B. x-axis में रिफ्लेक्शन के लिए तो हम बिना ग्राफ के भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब x एक्सिस में रिफ्लेक्शन है मींस x कोऑर्डिनेट तो सेम होगा और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स होगा, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 2, 3 मींस द वैल्यू ऑफ A इज 2 एंड वैल्यू ऑफ B इज 3। P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। सेकेंड टाइम P को रिफ्लेक्ट किया गया है इन y एक्सिस एंड इट्स इमेज इज P डबल डैश। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 2, 3 और y एक्सिस में जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट रिवर्स हो जाएगा, मींस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश आर -2, 3। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश। आप लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश आर -2, 3। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है व्हेन P, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश व्हेन P इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस सच दैट x इज इक्वल टू 4। तो इसको हम ग्राफ पर शो करेंगे। हमें x इज इक्वल टू 4 में रिफ्लेक्शन देखना है। ग्राफ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब हम P पॉइंट को शो करते हैं जिसका हमें इमेज देखनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर 2, 3, x कोऑर्डिनेट इज 2, 1 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3, 1 2 3। दिस इज द पॉइंट P 2, 3। लाइन हमें गिवन है x इज इक्वल टू 4, 1 2 3 एंड 4। दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 4। अब हमें P की इमेज देखनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इस लाइन से P की डिस्टेंस है, ग्राफ पर ही काउंट करेंगे, 1 2। तो इसके लाइन के राइट साइड में 2 यूनिट के डिस्टेंस पर इसकी इमेज फॉर्म होगी, 1 2। दिस इज P डैश, P डबल डैश। और इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे x एक्सिस और y एक्सिस पर। और अब देख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो देखिए x कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, x कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट 1 2 3 means coordinates of P double dash
when P is reflected in the line x is equal to 4 are 6, 3. Question number 8. Point A and B have coordinates 3, 4 and 0, 2 respectively. तो चलिए इन पॉइंट्स को हम शो करते हैं ग्राफ पर. 3, 4, 1, 2, 3 and 1, 2, 3, 4. This is point A. And 0, 2, 0, 2. This is point B. Find the image A dash of A under रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में हमें रिफ्लेक्ट करना है ए को. तो ए एक्स एक्सिस के जितने डिस्टेंस पर ए ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे इस ए डैश इसकी इमेज बनेगी. 1, 2, 3, 4 मीन्स 1, 2, 3, 4. दिस इज द इमेज ऑफ ए अंडर द रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस. इट्स कोऑर्डिनेट आर 3, -4. सेकेंड पार्ट में हमें देखना है बी डैश ऑफ बी अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए ए डैश. अच्छा, ए ए डैश पहले लाइन को हम ड्रॉ करते हैं. अब हमें बी की इमेज देखनी है इस लाइन के रिस्पेक्ट में. तो देखिए बी इस लाइन से लेफ्ट साइड में बी जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर राइट साइड में इसकी इमेज फॉर्म होगी. इसकी डिस्टेंस है 1, 2, 3. तो 3 यूनिट्स राइट साइड में इसकी इमेज होगी. 1, 2, 3. This will be the image of B, means B dash in the reflection A A dash. A double dash of A under the reflection in the Y axis. अब हमें A की इमेज देखनी है Y axis के रिफ्लेक्शन में. तो Y axis में जब रिफ्लेक्ट होगा तो A की डिस्टेंस हम Y axis से मेजर कर लेंगे. अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बन जाएगी. 1, 2, 3. 1, 2, 3. This will be the image of A under the reflection in Y axis. This is A double dash. B dash of B under the reflection in the line A double dash. A double dash. पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं लाइन को. This is the line A double dash. अब हमें B का रिफ्लेक्शन देखना है. B इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इसके रिस्पेक्ट में. तो देखिए B से इस बार हम इस लाइन के डिस्टेंस देखेंगे. ये डिस्टेंस है 1, 2. तो लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी. 1, 2. दिस विल बी द इमेज ऑफ B अंडर द लाइन A डबल डैश B डैश. अब चलिए कोऑर्डिनेट्स हमने A डैश के तो लिखे हुए हैं. B डैश इनके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं. B डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस पर. देखिए अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक्स कोऑर्डिनेट इज 6 एंड y कोऑर्डिनेट इज 2. A डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3, -3, 1, 2, 3, 4. और B डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलिए मेंशन करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे A डैश के, दैट आर 3, -4. सेकेंड पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे B डैश के, दैट आर 6, 2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डबल डैश आर -3, 4 and coordinates of B double dash are 0, 6. Question number 9. Plot the points A 3, 5 and B -2, -4. Use 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes. तो चलिए प्लॉट करते हैं A को. 3, 1, 2, 3 and then 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is point A 3, 5. नेक्स्ट है -2, -4, -2 नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट्स मूव करेंगे और -4
वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट्स मूव करेंगे. दिस इज पॉइंट बी, -2, -4. स्केल हमें वही स्केल यूज करना था जो ग्राफ का स्टैंडर्ड स्केल होता है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. सेकेंड पार्ट, A dash is the image of A when reflected in an x-axis. Write down the coordinates of A dash and plot it on the graph. चलिए A को हमें x-axis में रिफ्लेक्ट करना है. तो x-axis से जितने डिस्टेंस पर ये ऊपर है, इसकी इमेज x-axis से उतना ही नीचे बनेगी. डिस्टेंस है इसकी 1, 2, 3, 4, 5. तो x-axis से 5 नीचे ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. This is the image of A under reflection of x-axis, means A dash, and its coordinates are, x coordinate is 1, 2, 3 and y coordinate is -5. x axis में रिफ्लेक्शन हम जब भी देखते हैं तो x कोऑर्डिनेट सेम रहता है और y कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाता है. तो हमने कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं और इसको ग्राफ पेपर पर शो भी कर दिया है. नेक्स्ट पार्ट में हमें शो करना है B dash is the image of B when reflected in y axis followed by the reflection in the origin. Write down the coordinates of B dash. अब देखिए पहले इसको हम देख लेते हैं बिना ग्राफ के. B पॉइंट हमें गिवन था -2, -4. पहले तो इसको y एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया गया. तो अगर y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करके सपोज इसकी इमेज B1 बनी है तो B1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे y एक्सिस का, मतलब y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट का साइन रिवर्स हो जाएगा. अगेन इसको रिफ्लेक्शन किया गया इन द ओरिजिन. अब जब ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करेंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट्स रिवर्स हो जाएंगे. तो 2 का हो जाएगा -2 और -4 का हो जाएगा 4. मींस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B डैश आर -2, 4. -2 x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 1, 2 एंड 4. 1, 2, 3, 4. दिस इज B डैश. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B डैश ऑन द ग्राफ पेपर. हमने शो कर दिया है. इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ओरिजिन में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड होते हैं. अब जब आपने y एक्सिस को ऑलरेडी बैक कर दिया है तो x एक्सिस के में ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगा. नेक्स्ट है राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर A डैश B डैश. चलिए मीट करवाते हैं. अब देखिए ट्रेपेजियम तो ये है लेकिन आइसोसेलेस है या नहीं ये हमें चेक करना है. तो देखिए इन दोनों लाइंस को हम देखेंगे. आप चाहें तो रूलर से भी मेजर कर सकते हैं. आपके पास स्केल होगा, आप उसको उससे मेजर करिएगा तो ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको सेम मिलेगी. तो इट मींस it is an isosceles trapezium. Name 2 invariant points under reflection in x axis. अब देखिए x axis के रिफ्लेक्शन में वो पॉइंट्स इनवेरिएंट्स होंगे जो x axis पर लाई करते हैं. तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं. 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, 0, -2, 0. कोई से भी 2 पॉइंट्स हम मेजर इसमें मेंशन कर सकते हैं.